तो कहानी की शुरुआत होती है स्कूल में, जहाँ हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो तालियाँ बजा रहे होते हैं, कांग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं, थैंक यू कह रहे होते हैं, ऐसे कह रहे होते हैं जैसे अभी-अभी किसी ने बहुत ही बड़ा कोई रिवार्ड जीता है। पर हम तभी देखते हैं कि ये सारे एक स्टूडेंट को घेरे हुए खड़े हैं, और जिस स्टूडेंट को ये घेरे हुए खड़े हैं उसका सर देखो सिर्फ तुम, इतना बड़ा उसका सर है। और तभी एकदम से वो सर सारा एक्सप्लोड कर जाता है, सारा खून-खराबा आगे पीछे गिरता है। खून इस मामले में इन्होंने पिंक दिखाया मेरा सेंसरिंग की वजह से, पर चलो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहानी से आगे बढ़ते हैं। और जैसे सर फटता है, खून-खराबा आगे पीछे गिरता है, स्टूडेंट्स तब भी नहीं रुकते, वो तालियाँ बजाते रहते हैं, कांग्रेचुलेशन करते रहते हैं। आगे जाकर हमें पता चलेगा कि ये कैसे हुआ है, यहाँ तक ये पहुँचे कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। 2 घंटे पहले हम देखते हैं एक लड़की को जो उठती है अपने बेड पर, इसका नाम है हाना। हाना की सिस्टर उसे आवाज़ लगाती है, उसे कहती है कि मैं अभी स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जाने लगी, और तुम खाना-पीना अपनी मदर से ले लेना, अपनी मॉम से ले लेना। पर कभी मॉम भी आवाज़ लगाती है, वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं भी बाहर जाने लगी और अपना खाना-पीना खुद कर लेना। हाना को इस हिसाब से नहीं फ़र्क पड़ता, वो नीचे जाती है, टेबल के पास बैठती है, खाना-पीना शुरू कर देती है। उसके सामने उसकी जो सिस्टर होती है और उसकी मदर होती है, वो दोनों लड़ती रहती हैं। सिस्टर मदर से कहती है कि हाना तुम्हारी बेटी भी है, तुमको भी इसका ख़्याल रखना चाहिए, इसके लिए खाना-पीना करना चाहिए। पर जो मदर होती है वो कहते हैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, इसका खुद ध्यान रखो, मैं बाहर जाने लगी हूँ, मैंने किसी से मिलना है। हाना को इस हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ऐसे वो एक्ट कर रही है जैसे ये सारा कुछ रोज़ का है। वो इन सबको इग्नोर करती है, खाना-पीना करती है और उसके बाद स्कूल के लिए निकल जाती है। अगले दिन में हम देखते हैं हाना स्कूल पहुँच गई होती है, पर उसकी क्लास के बाहर एक कोई लड़का खड़ा हुआ है। ये इस लड़के को हाना ने पहली बार देखा, वो इसे देखकर थोड़ा डरती है, मतलब क्रीपी फ़ील करती है, कहती है ये इधर खड़ा क्यों हुआ है? ये है कौन? ये मैंने इसे पहली बार देखा, ये बड़ी क्लास का लड़का है, छोटी क्लास का लड़का है, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ कहीं ये नज़र तो नहीं रख रहा है यहाँ? लड़कियाँ छेड़ने तो नहीं आया? जैसे-जैसे हाना ये सोच रही होती है ना, वो अपने लॉकर के पास बैठी हुई होती है, उसे खोल रही होती है, पर तभी वहाँ क्लास की रिप्रेजेंटेटिव आ जाती है, मतलब सीआर आ जाती है। सीआर उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आते साथ पहले नंबर पर अपना लॉकर ही खोलना है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? हाना जल्दी-जल्दी से अपना लॉकर छुपाती है, वो कहती है नहीं-नहीं मैं सिर्फ कुछ चीज़ें चेक में लगी हूँ और कोई इधर मसला नहीं है। और सीआर कहती है नहीं आप मुझे अपना कोई लॉकर दिखाओ ही दिखाओ। वो हाना को थोड़ा पीछे करती है और हम देखते हैं लॉकर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये कर्स्ड लॉकर है, इस लॉकर के पास कोई ना आना, इसे कोई खोलना नहीं। पर सिया इग्नोर करती है और लॉकर को खोल देती है। हम देखते हैं अंदर टेडी बियर, बैंडेजेस, अम्ब्रेला और ऐसी कैंडीज वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो स्कूल के किसी काम की नहीं है, ये स्कूल वाली चीज़ें नहीं है। सिया हाना पर गुस्सा करती है ये देखकर, वो उसे याद दिलाती है कि टीचर ने तुम्हें कहा नहीं था कि ये सारी चीज़ें अपना लॉकर वगैरह खाली करो। यहाँ पर सिर्फ़ काम की चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि अगर क्लासेस जब चेंज करनी पड़े ना और ऐसा गंद-मंद लॉकर में पड़ा हो, तो वो उसे उठाना, समेटना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खाना कहती है अगर मैं ये चीज़ें घर रखी तो मेरी मदर इन चीज़ों को बाहर फेंक देगी, इसलिए मैंने ये अंदर रखी हुई हैं। सीआर कहती है चलो चीज़ें रखी तो रखी, पर तुमने अंदर खाना क्यों रखा हुआ है? ये कैंडीज़ वगैरह अंदर पड़ी हुई हैं, ये बग्स को अट्रैक्ट करेंगी, चूहे वगैरह आएँगे और लॉकर ख़राब करेंगे। अगर किसी टीचर ने देख लिया इस लॉकर को इसी तरह, तो वो तुम्हारे पेरेंट्स को भी बताएँगे, तुम्हारी शिकायतें भी लगाएँगे और तुम्हें नेगेटिव मार्क्स भी दे देंगे। तुम्हारी मतलब स्कूल में इमेज थोड़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जब ब्रेक होगी तो तुमने ब्रेक नहीं करनी, तुमने अपना लॉकर खाली करना है। आना बहुत ही परेशान होती है और लॉकर के सामने जाके कहती है हाँ यार, अब मैं इन सारी चीज़ों को कहाँ रखूँ? अगर मेरी मॉम को पता चल गया वो तो मुझे मारेंगी। उसी वक़्त खाना ने अपने हाथ में कैंडी भी पकड़ी हुई होती है। वो कैंडी को देखकर सोचती है हाँ, ये कौन-सी कैंडी है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी कोई उसके पीछे आता है और लॉकर पर अपना हाथ दे मारता है। हाना सोचती है हाँ, कोई टीचर तो नहीं आ गया? वो जल्दी-जल्दी कैंडी जो होती है अपने मुँह के अंदर छुपा लेती है, क्योंकि अगर टीचर ने कैंडी देख ली तो वो इसके पेरेंट्स को ज़रूर फ़ोन कर देगी। पर जब हाना अपने पीछे देखती है, वो कि टीचर को नहीं देखती, वो वही लड़के को देखती है जो पहले क्लास के बाहर खड़ा हुआ था। हाना उसको देखकर सोचती है हाँ, मैंने तो आज तक इस लड़के से कुछ भी नहीं कहा, तो ये मुझे क्यों थ्रेटन कर रहा है? तभी एकदम से लड़का हाना का मुँह ही पकड़ लेता है। वो इतनी ज़्यादा फ़ोर्स से पकड़ता है कि हाना के पास और कोई चारा नहीं होता, वो कैंडी को स्वॉलो कर जाती है, पूरी कैंडी को ही स्वॉलो कर जाती है। हम तो चूस-चूस कर स्वॉलो करते हैं, वो पूरी कैंडी को ही आगे मतलब कि स्वॉलो कर जाती है, रैपर समेत। लड़का उससे कुछ कहता होता कोई नहीं, हाना का मुँह वो पकड़े रखता है और हाना को बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होने लग जाती है, उसने इतना टाइट उसका मुँह पकड़ा हुआ होता है। तभी क्लास की सीआर आती है और लड़के को धक्का देकर साइड पर गिरा देती है। वो कहती है मेरी क्लास में कोई वायलेंस नहीं, मेरी क्लास में लड़ाई वगैरह नहीं चलेगी, मैं टीचर को बता दूँगी, टीचर की चमची। तभी सीआर कुछ नोटिस करती है, वो कहती है हाँ, मुझे तो आमतौर पर अपने जो स्टूडेंट हैं उन सब के चेहरे वगैरह याद रहते हैं, बेशक स्टूडेंट कोई बड़ी क्लास का हो, छोटी क्लास का हो, मुझे याद रहते हैं उसके चेहरे। पर मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं याद, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम्हारे जो बाल हैं वो भी स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। दूसरी बात, जो तुम्हारा यूनिफ़ॉर्म है उस पर जो नेम टैग है, वो तुम्हारा अपना नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये उस स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है जो मेरे होमरूम मतलब कि मेरे ट्यूशन में पढ़ता है। तब सीआर को पक्का हो चुका कि इसने ये यूनिफ़ॉर्म कहीं से चोरी की है यहाँ इस स्कूल में घुसने के लिए, मतलब कि ये इस स्कूल का स्टूडेंट है ही नहीं लड़का।
तभी हाना नोटिस करती है कि लड़के की आंखें तो पूरा टाइम क्लोज ही रही थी, जब इसने लाकर पर हाथ मारा था, जब इसने हाना का मुंह पकड़ के रखा हुआ था, और अभी भी पूरा टाइम सिया जब बात करती रही है, लड़के ने अपनी आंखें क्लोज रखी है, 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें या 1 सेकंड के लिए भी नहीं खोली। हाना ये देख के कुछ सोचने लगी होती है, पर तभी सिया और हाना का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों बाहर भाग जाते हैं। सिया को लगता है कि ये जो स्टूडेंट है ये हाना को मारने आया है या हाना को किसी तरह के हार्म करने आया है, इसलिए सिया उसको लेकर बाहर भागी है। लड़का पीछे से बोलता है नहीं बाहर ना जाओ, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, पर सिया उसकी बात नहीं सुनती और बाहर भाग जाती। थोड़ी देर भागने के बाद सिया और हाना फाइनली रुक जाते हैं, ये सोचकर कि अब वो लड़का हमें यहाँ तक फॉलो नहीं कर पाएगा, अब हम सेफ है। सिया राना से पूछे कि तुम कहीं से जख्मी तो नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? हाना कहती है नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा घबरा गई थी और उसके अलावा मुझे कोई मसला नहीं है। एकदम से जब उसने मेरा मुंह पकड़ लिया था मुझे थोड़ा सा डर लगा था, उसके अलावा मुझे उसने कोई और हार्म नहीं किया या कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाना सोचे कि उसे इसलिए कोई और नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि सीआर ने उसे बचा लिया था। तभी जब हाना सीआर का शुक्रिया अदा करने लगी होती है, वो एकदम से डर जाती है सीआर का चेहरा देखकर। और भाई साहब मैं आपको बताऊं, जब पहली बार मैंने ये चेहरा देखा था मैं भी डर गया था। उसकी बस तुम आंखें और दांत देखो कैसे मतलब जंगली से लग रहे हैं, कैसे डरावने से लग रहे हैं। उसकी आंखें आंखें मेन चीज है यहाँ जो डरावनी लग रही है। हना बहुत ही डरती है और हना बहुत ही डर जाती है और सीआर को बुलाने की कोशिश करती है, उससे कहती है क्या हुआ, पर सीआर कोई जवाब नहीं देती। वो एकदम से तालियां बजाने लग जाती है, थैंक यू कंग्रेचुलेशन करने लग जाती है। हना अपने पीछे देखती है, उसके आसपास और भी स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं, उन सब की आंखें भी सिमिलर हैं, वो ही डरावनी सी लग रही हैं और वो भी तालियां बजाने लग जाते हैं, कांग्रेचुलेशन थैंक यू इस तरह की बातें करने लग जाती हैं। ये वही थी ना जो हमने मानवा के शुरू में देखा था। आना बहुत ही मतलब आना बहुत ही शॉक होती है, तो कोई समझ नहीं आ रही होती इधर हो क्या रहा है। तभी वो अपने सामने देखती है जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है सीआर है, उसका स्वर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो फ्लोट भी कर रही है, वो जमीन पर नहीं अब खड़ी हुई, वो ऊपर उड़ रही है, पता नहीं कैसे इधर हो क्या रहा है। इससे पहले हाना कुछ कर पाए वो सारा और बड़ा होता जाता है, जो आंखें होती हैं सीआर की वो भी बाहर निकलने लग जाती हैं, उसके आसपास फूल भी बनने लग जाते हैं, ये भी पता नहीं कैसे हो रहा है। फूल भी बन रहे होते हैं, आंखें बड़ी हो रही होती हैं, तभी एकदम से सारा एक्सप्लोड कर जाता है, सारा खून आगे पीछे गिरता है, एक आंख वहां गिरती है, एक आंख वहां गिरती है और उसके अंदर से और भी बहुत ज्यादा फूल निकलते हैं जो आगे पीछे गिर जाते हैं। यहीं पर ये सारी चीजें ऐड नहीं होती, उसके बाद जो स्किन वगैरह ना जो मीट वगैरह नीचे गिरा है जमीन पर, वो सारा एक साथ इकट्ठा मट्ठा होता है और एक और नया मॉन्स्टर बन जाता है। वहां पर एक बोर्ड होता है ग्रीन बोर्ड, उसके आसपास बहुत ही ज्यादा फेसेस वगैरह जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फेसेस डिस्टर्बिंग सीन है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग डरावना सा सीन है। तभी मॉन्स्टर अटैक करता है और कुछ स्टूडेंट्स को बीच से ही काट देता है। वो जो स्टूडेंट बीच से कटे हुए होते हैं वो जमीन पर गिरे पड़े होते हैं, तब भी वो तालियां बजा रहे होते हैं, कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं, थैंक यू कर रहे होते हैं, वो रुकते नहीं है, वो अपना काम जारी रखते हैं। हाना बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, वो वहां से भागने लग जाती है, वो कहते हैं नहीं मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं अभी मरना नहीं चाहती। कुछ देर भागने के बाद वो गिर जाती है क्योंकि उसके पता नहीं चला पर उसके पाँव पर ना चोट लग गई है, उसके पाँव पर थोड़ा कोई शार्प चीज फिर गई है जिसकी वजह से खून भी निकल रहा है और उससे अब चलने नहीं होगा। मॉन्स्टर तो धीरे धीरे उसके पास आता जा रहा है, उसे लग रहा होता है अब मेरा तो गेम बाज गई है, मैं तो अब यहाँ से बच नहीं पाऊंगी। तभी उसे कोई खींच लेता है अपनी तरफ, उसे बचा लेता है मॉन्स्टर से, और ये और कोई नहीं है, ये वही लड़का है जिसको हम शुरू से देखते आ रहे हैं। लड़का उसे कहता है एनोमली रूल 1 डू नॉट मेक आई कांटेक्ट, किसी की आंखों में ना देखो। लड़का उसे कहता है तुम यहाँ पर जितने भी रूल्स है तुमने सारे वो रूल ब्रेक कर दिया, तुम पागल तो नहीं हो? And उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम ये सारी चीजें तो देख कैसे रही है, एनोमलीज को, इन सारी एनोमलीज को तुम देख कैसे रही हो, तुमने कहीं कोर तो नहीं खा लिया? वो कहते कोर वो क्या? वो उसे बताता है वो जो कैंडी की तरह का होगा, कैंडी की तरह तुमने कोई कैंडी तो नहीं आज खाई? वो कहती है हाँ आगे मैंने खाई तो थी गलती से। इसके साथ हमारा पहला चैप्टर एंड होता है एनोमली रूल 1 का। ये मानवा का नाम है जो मैंने अभी अभी बोला है, ये नई नई मानवा रिलीज हुई है, इसके अभी तक सिर्फ 3 चैप्टर हैं और ये वेबटून पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। इस पर पता नहीं वेबटून पर आपको ट्रांसलेशन मिलेगी कि नहीं, पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, इतना मैं बता दूं। और बात ऐसी है कि ये अभी मेरी नया नया चैनल है, अभी मुझे इतना मतलब कि इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, मेरी इतनी अच्छी वॉइस ओवर मुझसे नहीं करने आती। ये भी वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है, मुझे पता है इसमें इतनी अच्छी वॉइस ओवर नहीं है, थोड़ा शोर भी हो सकता है हो, पर अभी मैं शुरुआत है, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मुझे पता है इंप्रूव हो ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते करते। आप बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगली वीडियो का इंतजार करें। अगर आपने इस वीडियो इस मानवा का अगला पार्ट देखना है तो मुझे बता दें कमेंट्स।